an initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. Death to Life has travelled virtually the length and breadth of this country. We've met characters of different hues, different colours. We've met some very interesting individuals. And now we have landed up in Punjab. The land of 5 rivers. One of them is right behind us. The land of the Bhangra. And the land of some great food. We're looking forward to this one. इस बार कहानी है जलंधर में रहने वाले सिल्वन बॉम्बली की। Sylvan Bombili has been a bit of an enigma. पिछले 1 हफ्ते से हम इनसे मुंबई से लगातार फोन पर बात कर रहे हैं. We are trying to get to the bottom of his loan story, the loan history, so to speak. एक मिनट यार. किस लिए कर्ज लिया गया? ओ यार मैं बता तेरे को क्या बताऊं? क्यों लिया? मेरे को छड़ दे. कब लिया? मेरे को तो छड़ दे यार. कैसे खर्च किया? इस पैसे का क्या किया? पीछे पड़ा हुआ है मेरे से बल. और जब हम उनसे ये सवाल करने लगते हैं, the moment we get down to slightly tough questioning, हाँ जी, और slight specifics on finance. क्या बोल रहे हो जी? जोर से बोलो जाए. वो कहते हैं उन्हें सुनाई नहीं दे रहा. सुनाई नहीं दे रही है. कभी कहते हैं हम भूल गए. बोल पाजी बोल जल्दी. कभी कहते हैं समझ नहीं आ रहा. चले जोर से बोल. It's been really harrowing. हाँ जी जोर से बोल, जोर से. आवाज नहीं आ रही जी. हाँ जी ठीक है. Let's find out what Sylvan Bombili ji is all about. Hi, I'm Sylvan Bombili and I basically belong to Jabalpur. सिल्वन बॉम्बली जबलपुर में पले और बड़े हुए. इन्होंने बीकॉम 1989 में पास किया और उसी साल इनकी सबसे पहली नौकरी रेनबैक्सी में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हुई. अगस्त 1989 में इन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और एक टीचर बन गए. इसी दौरान सिल्वन बॉम्बली की मुलाकात उनकी पत्नी से भी हो गई. 1993 में उनकी शादी हो गई. उसी साल यानी मार्च 1993 में सिल्वन बॉम्बली को LIC में नौकरी भी मिल गई, जहां वो आज तक काम करते हैं. In the month of March 93, my father expired, and in the month of October 93, my mother also expired. So it was a year of lot of ups and downs. But some things turned around in the year 1999. 1999 से सिल्वन बॉम्बली की जिंदगी में एक मोड़ आया. इनकी पत्नी बीमार हो गई. My wife was diagnosed with a 3rd grade cancer. और यहीं से इनका लोन का सिलसिला भी शुरू हो गया था. I decided to shift off to Jalandhar. We're now trying to understand Sylvan Bombili's debt situation, understand his finances and किस तरह से ये लोन इकट्ठा हुआ है. अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, 13 लाख से ऊपर के डेट की हम बात कर रहे हैं. तो देखते हैं कहाँ से अमाउंट आया है और किधर से ऐड ऑन हुआ है. The issue really goes back to 1999 because उस टाइम पे सिल्वन की वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ. एकदम से खर्चा आ गया, करीब 3-3.5 लाख इन्होंने अपने वेरियस हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट पे खर्चा किया. और उस टाइम इन्होंने बैंक से लोन नहीं लिया, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से इन लोगों ने लोन इकट्ठा किया. तो 3 लाख रुपए करीब लोगों से लोन लिया. 2.5 लाख इनको मिला घर बेच के, जो कि इन्होंने रिलेटिव्स को दे दिया. तो प्रॉब्लम ये कहाँ से आई और कैसे आती चलेगी? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक. जलंधर में आने के बाद सिल्वन बॉम्बली ने एक हाउसिंग लोन लिया 3.5 लाख रुपीस का. ईयर 2005 में सिल्वन बॉम्बली ने लगभग 1 लाख रुपए का एक और हाउसिंग लोन लिया और 2006 में इन्होंने एक कार लोन लिया 2,52,000 के लिए. 3 पर्सनल लोन्स भी हैं. आगे देखिए, 2007 और 2008 के बीच में तीनों लोन लिए गए हैं. क्यों लिए गए हैं, हमें इसके कोई जवाब भी क्लियर नहीं मिल रहे हैं. लेट्स जस्ट टेक अ क्लोजर लुक एट दीज पर्सनल लोन्स. पहला पर्सनल लोन लिया गया अप्रैल मई 2007 के अराउंड. 50,000 रुपए का लोन लिया गया.
दूसरा लोन इन्होंने उसी साल जुलाई में लिया, 2007 जुलाई में, और उसका अमाउंट काफ़ी बड़ा है, 1,83,000 is the exact amount of that loan. And then in February the next year, just a couple of months down the line, he's again taken a loan, और वो लोन करीब 1 लाख रुपए का है। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी ये 6-7 महीने के बीच में कि ये इतने लोन लेते चले गए? क्या सोच के ले रहे थे, क्या यूज़ था, और इन्होंने क्या सोचा कि ये पे कर पाएंगे EMI की नहीं? These are some very critical questions and we need to get answers, because फ़ोन पर तो हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए लाइव क्रू निकल पड़े बॉम्बली जी से मिलने। सवाल यहाँ 13 लाख रुपए का है। 13 लाख रुपीज इज हाउ मच डेट ही इज अंडर। तो आखिर ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा क्यों लिया गया, किस चीज़ पर उन्होंने ये पैसा खर्च किया, हमें कोई सवाल नहीं मिला है। खाली एक ही बात घूम फिर के कहते हैं कि उनकी वाइफ को कैंसर था, इसलिए वो डेट पे डेट लेते गए। ये जो प्रॉब्लम उन्होंने डिस्क्राइब करी है तो 1999 की बात थी। तो पिछले 10 साल में आखिर उन्होंने कहाँ खर्च करे 13 लाख रुपए? The answers are just not coming. देखते हैं, उनसे जाते हैं, मिलते हैं, and let's find out what he's hiding, because we feel he's hiding a lot. जलंधर पहुंचकर कुछ बैकग्राउंड चेक्स करने के बाद लाइव गुरु की बॉम्बली जी के साथ पहली मुलाकात होते होते बहुत रात हो चुकी थी। हम जानते हैं कि आप जलंधर में करीब पिछले 9 सालों से रह रहे हैं। We know that you work for LIC. Tell us a little bit about your journey. कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? जैसे अपने बारे में कुछ बताइए। वैसे तो जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं उधरी पे रिक्रूट भी हुआ था जबलपुर से ही LIC में। 18 साल हो गए जॉब करते हुए करते। प्रॉब्लम ये ऐसे हुई थी कि 99 में मेरी वाइफ कैंसर हो गया था, उसको 3rd स्टेज यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर था। जबलपुर वाले ने तो ये बोला था कि करीब 15 दिन ये सर्वाइव करेगी। तो 99 में उनका डायग्नोज हुआ कैंसर। फिर हम लोग उधर से शिफ्ट करके उसको यहाँ लाए थे। आप किस साल यहाँ शिफ्ट हुए? मैं तो 99 के एंड में ही अप्लाई कर दिया, पर 2001 जून में आ गया था। ओके। वाइफ तो यहीं आ गई थी 2000 में। कैसे ये पूरा खर्चा उठाया? रिलेटिव्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ था, अप्रॉक्सिमेटली 3.5 लाख। Did you have this kind of cash with you in the bank? Not at all. हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो गया तो हमें करीब 1-1.5 महीने में तो 50,000 हमारा जो क्लेम सेटल होता है वो तो हमें मिल गया। तो आपने सबसे पहले लोगों को पे ऑफ कर दिया। तो मैं कोशिश ये की है। लाइफ गुरु के इस सवाल के साथ बॉम्बली जी के जबलपुर वाले घर की बात सामने आई। 2,40,000 में मई में 2001 में बिका। उसका क्या किया आपने? फिर उसको रखा था, जब ये नया इधर पे मकान लिए तो फिर उसके प्लॉट ले। कब लिया ये घर? जो 2002 में। हमारे यहाँ जो टीम है LIC में। आई थिंक आपका होम लोन तो किसी प्राइवेट बैंक के थ्रू है। लाइफ गुरु की छानबीन ने तेजी पकड़ ली थी और बॉम्बली जी कॉर्नर होना शुरू हो गए थे। बाद में पता चला कि उस एरिया का मैप नहीं सैंक्शन होता हमारे, तो हमें लास्ट मोमेंट में उसको बैंक में जाना पड़ा। तो बैंक वो रेडीली दे दिया था विदाउट नक्शा। 3.5 लोन से ये लिया था मैं 2002 में। What was the cost of the house? लैंड मैंने 235 का लिया, 45 मेरे पास था, कुछ मैंने सोसाइटी से ले लिया था। 5 लाख में कंप्लीट। 5 लाख में आपको पूरा कंप्लीट हो गया? पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है ये थोड़ा सा। बॉम्बली जी का मैथमेटिक्स एडअप नहीं हो रहा था। इस स्थिति में उन्होंने अपनी पत्नी का सहारा लेना जरूरी समझा। बेसिकली आपके लिए काफी टफ टाइम था। वाइफ को जो है हर 3 मंथ्स में चेकअप के लिए भी जाना पड़ता था, ट्रैवल भी जाना है उधर से, फिर उधर स्टे उधर पे, प्लस जो चेकअप्स है, स्कैनिंग उन लोग तो हर टाइम करते थे। 5,500 तो टोटल पैकेज जो है 15,000 है। आपकी वाइफ अब तो वर्क भी करती हैं, कब से काम करना शुरू कर? जैसे थोड़ा सा कीमो वगैरह खत्म हो गया था, घर में बैठी रहती थी, जैसे ट्यूशन वगैरह कर लेती थी थोड़े से, और अभी जो फुल फ्लैश करने लगे 6 महीने के बाद चेकअप करने लगे, तो उस टाइम उसने स्टार्ट कर दिया था जॉब। 3,000 और समथिंग मिलता रहा उस टाइम, तो वही 2002 के आसपास। जाहिर सी बात है, या तो बॉम्बली जी कुछ छिपा रहे हैं या उन्होंने कभी कैलकुलेशन ठीक से किया ही नहीं। कैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है डेट आपकी लाइफ में? 12-13 लाख की बात कर रहे हैं हम। 3.5 लाख अगर पूरा ले लिया मैंने, उसको पूरा यूज़ कर लिया, वैसे नहीं है, क्योंकि हमारी जो सैलरी है कम थी और जो है हमारे एक्सपेंडिचर्स जो है जो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा था। इवन इफ इट इज़ 4,000-5,000 एक्स्ट्रा पर मंथ, वो पिंच करने लगा था। और इसी बात को बॉम्बली जी की पत्नी ने भी दोहराया था। उस समय मैं भी सोचती थी कि जो पेंडिंग हो रहा है, हो सकता है कि ये लोन लेके थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। जैसे मेडिकल के, फिर जैसे जैसे बच्चों के इधर से आए तो एडमिशन्स है, ये है वो है, और फिर बुक्स भी आ जाती थी, तो वो सारा करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता था। जो आप सुन रहे हैं वो हर डेटर की कहानी कही जा सकती है। कुछ समय बाद ज़रूरतों के लिए नहीं, पर कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जस्ट फॉर 30-40,000 आई हैव बीन
going into more and more debt. This is as far as that cooperative PF loan is concerned. तो अब क्या प्लान है? अब टफ टाइम आने लगा। टफ टाइम का जिक्र पहले लिए हुए डेट से नहीं पर और डेट से है जो सिल्वन बॉम्बली लेना चाहते हैं और उन्हें लेने भी चाहिए। Seeing my daughter, she's quite intelligent और she has a lot of ambitions. मेरे पास सिर्फ 2 साल है क्योंकि अभी 12th के बाद उसका करियर का पूरा स्टैंड हो जाएगा। बेटा तो अभी 7th में है तो उसके लिए तो अभी हमारे पास 3 या 4 साल भी है। बॉम्बली जी की सिचुएशन भी एक आम आदमी की डेट सिचुएशन की तरह ही है। पहले कर्ज लेना पड़ा घरेलू दिक्कतों को संभालने के लिए और उनको संभालना शुरू किया तो जिम्मेदारियां निभाने के लिए लोन्स का किस्सा शुरू हो गया। बहुत टफ टाइम हो गया, मैं कैसे निकलूं इससे। जब हमने आपसे फोन पे बात की थी तब कार थी आपके पास? मेरे पास कार लोन भी था तो मैंने अभी बेचा। ये कार आपने बेचा? 180 में बेचा था। ये पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि घर बेच के किराए में रहेंगे 12 लाख का तो पूरे के पूरे लोन नील हो जाएंगे, हम लोग सैलरी में काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। पर वो फिर किसी ने बोला कि घर बनाना बहुत मुश्किल है। आम आदमी की कहानी का एक पहलू ये भी है कि आम आदमी किसी के कहने को खूब सुनता है, मानता है, एक्सपर्ट्स के पास जाने से थोड़ा सा कतराता है। कार तो ऐसा है आप बेच दो कभी भी को मिल जाती है, तो उसका जो आउटस्टैंडिंग था वो पे कर दिया स्टर्न डिसीजन लेके। आम आदमी गणित का सहारा भी तभी लेता है जब दिक्कतें हद से ज़्यादा गंभीर होने लगती हैं। मेरा जो EMI बन रहा था करीब 19,069 रुपीज़ से मैं देता रहा। मेरा सैलरी भी 7,500 थी, वाइफ का 6,800, 14-15,000 सैलरी आता रहा। 4,000 फिर उसमें ऊपर से डालना पड़ता, बाकी खर्चे तो छोड़ दो आप। अब ये जो है 4,300 था उसका, तो ये कम हो गया तो अब 14,769 रुपीज़ एग्जैक्टली ये महीने का जो EMI बना था। सच तो ये है कि आम आदमी को अकल भी दिक्कतों के साथ ही आने लगती है। थोड़ी सी होप सी जग रही थी, बाकी डेथ टू लाइफ ये एक्सपर्ट्स इधर पे कुछ और गाइडेंस दे देंगे। हर आम डेटर की तरह बॉम्बली जी भी ये समझते हैं कि लाइफ गुरु कोई मैजिक मंत्र लेके आएंगे जिससे उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। And this is a bit of a common trend. People think ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आज मैं निकाल लेता हूँ कल तो ठीक हो ही जाएगा। हाँ जी। एक्चुअली ऐसा रहता ना, हम लोग सोचते कि चलो हम लोग जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमने ये सोच लिया कि हमारी तो सैलरी इंक्रीज होने वाली है, मे बी इन अप्रैल में हम लोग को कुछ एडिशनल मिल जाएगा तो वो फिर बैलेंस हो जाएगा, पर वो यूजुअली होता नहीं है। बट आज आप ये बात इतने कॉन्फिडेंस से और इतने क्लियरली कह रहे हैं, बहुत कैंडिडली बोल रहे हैं, ये बात आपको उस टाइम बिल्कुल नहीं लगी? बिल्कुल नहीं लगता। उस टाइम तो हमारे तो दिमाग में यही लगता था कि हो जाएगा ठीक, क्योंकि आपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए थे। जितना डेट आप ले सकते हैं आप अभी अपनी कैपेसिटी में, हाँ जी, हाँ जी, आप ले चुके थे, बैंक से आप ले चुके थे, जितना सोना है आपके पास वो आप गिर भी रख चुके थे, जितना आप ऑफिस से डेट ले सकते हैं 1 साल भर में आप सब ले चुके थे। आपके ऑप्शंस खत्म हो गए थे, इसलिए आप शायद हमारे पास आए। ऐसे भी नहीं कह सकते कि ऑप्शंस खत्म हो गए थे। ये तो अभी जैसे आपने हम बोला आपको कि जैसे ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो बीच में सोसाइटी का फेल ले सकते हैं। तो थोड़ा आपने बताया वो लिमिट आपने 3,50,000 की तो एग्जॉस्ट कर लिया। 3,50,000 एग्जैक्ट वो तो हमने अभी जो है अक्टूबर नवंबर में लिया ना, तो अभी 6-7 महीने हो गए। हाँ, तो आप फिर ले सकते हैं उस पर। ले सकते हो। लाइफ गुरु के आने से बॉम्बली जी थोड़ा सा निश्चिंत हो गए थे और डेट को फिर से एक मजाकिया तरीके से देखने लगे थे। और आपने इसका मिसयूज किया है, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि क्या रियलिस्टिकली आपको लगता है कि आप अपने को डिसिप्लिन कर पाएंगे? एक जो है मैंने बोला एक प्रकार की सीख मिल गई है और वो भी क्योंकि आप डेट के ऊपर डेट आप बिल्ड करते जा रहे हैं, उससे कोई नई चीज आपके लिए क्रिएट नहीं हो रही है, कोई नया एसेट नहीं क्रिएट हो रहा है। दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर जो आपके साथ हुआ है। बिल्कुल वो तो सही है, इतने सालों से तो वही चला रहा है वैसे भी। नो पेन नो गेन आपने सुना होगा ना, जैसे नो पेन नो गेन। पेन के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इसमें डूबते ही नजर आते हैं और कोई उसमें कुछ ऐसा मजा नहीं है। डेट टू लाइफ के कई और रिस्पोंडेंट्स की तरह बॉम्बली जी को भी डेट लेने में मजा आ रहा था जब तक वो डेट ट्रैप में नहीं फंसे। तो ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे 1-2 दिन में एंड देन वील टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, बाय। बातें बहुत हो चुकी थी, लेकिन एक बात वहीं की वहीं टिकी हुई थी। गणित अब भी ठीक बैठ नहीं रहा था और इसकी जांच करने के लिए लाइफ गुरु पहुंच गए सीधे बॉम्बली जी के घर पर। तो लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप सिल्वन। पहला लोन घर के लिए है, करीब 3.5 लाख का आपने लोन लिया। नहीं, मैंने और भी लिए थे लोन। आपका दूसरा लोन जो इस शीट पे है करीब 95,000 का लोन है,
ये लिया गया है 2005 में। ये भी टॉप अप लोन है। तो आपने 3 साल का गैप क्यों रखा फिर? व्हाई दिस डिले? यहाँ से बॉम्बली जी का मामला थोड़ा सा पेचीदा होने लगा। पहले तो हमने जो प्लानिंग की थी कि इसको जो मिनिमम में एफर्ट में बनाने के लिए रहते रहते फिर लगता है कि अब ये इसको जो ज़रूरत है थोड़ा से और रेनोवेट करने या थोड़ा जो। तो टोटल आपने कितना खर्च